प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह के प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 28 हम निकालें। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। एक ऐसा विश्राम जो केवल परमेश्वर दे सकता है। बहुत बार हम लोगों से, संसार से, मित्रों से और संसार की बातों से थक जाते हैं। कई बार हम धोखा खाते हैं, लोगों से ठोकर खाते हैं। पिछले दिनों कई ऐसे न्यूज़ आए हैं जहाँ पर कई जवान बच्चों ने, स्कूल कॉलेज के बच्चों ने रिजल्ट के टाइम पर सुसाइड कर लिया। वो मर गए, उन्होंने अपने जीवन का अंत कर डाला। कई दशाएँ, कई न्यूज़, कई ख़राब चीज़ें हमें दिखाई देती है, सुनाई देती है। कई बार तो ये टेलीविज़न, ये न्यूज़पेपर नकारात्मक चीज़ों से भरा पड़ा है। परमेश्वर के लोगों, इनके जीवन को टटोलिए, संसार को देखिए। उनके पास अपनी समस्या का कोई समाधान नहीं है, और तब एक समाधान है मृत्यु, सुसाइड कर लेना, भाग जाना, अपने आप को नष्ट कर लेना। जबकि ये समाधान नहीं है। ये तो समाधान होता तो सब यही करते हैं कि अगर समाधान नहीं मिला तो यही कर लो। ये नहीं है। ये वास्तव में पराजय है, हार है, नकारात्मक चीज़ें हैं। यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। यीशु जीवन है, हालेलुया। एक मनुष्य जीवित रहने के लिए अपना खेत, खलिहान, घर द्वार, जमा पूंजी सब कुछ बेच देता है, बस उसे जिंदा रहना है। वो हॉस्पिटल के लाखों रुपए के बिल को पटाता है, कारण बस मुझे जिंदा रहना, बस मेरे बच्चे को जिंदा रहना। सब कुछ दांव में हम लगा देते हैं, हमें जिंदा रहना। मृत्यु कोई नहीं चाहता, पर वो मृत्यु क्यों? क्योंकि मन थका हुआ है, मन निराश है, टूटा हुआ हृदय है, कोई समाधान नहीं, कोई रास्ते नहीं, कोई उजाला नहीं, बस चारों तरफ अंधेरा। और तब इस अंधेरे में मनुष्य गलत निर्णय लेता है और इस संसार की शक्तियाँ उसे गलत रास्ते को धकेलती है, ताकि वो अपने जीवन का नाश करे, ताकि वो अपने विचारों के द्वारा अपने जीवन के विषय में नकारात्मक बातों को सोचे और अपने जीवन को समाप्त कर ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे लोग, हे परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। आज लोग नशा में हैं, बियर बार में बैठे हैं, पब में बैठे हैं, उन्हें शांति चाहिए, वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। कारण क्या है? परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। प्रभु ने कहा, शांति मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। हो सकता है आप भी अपने मसीही जीवन में या परमेश्वर के साथ चलते चलते या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और आप अपने जीवन में अशांत महसूस कर रहे हैं, परिश्रम, संसार के बोझ से दबे हुए हैं। प्रभु ने कहा, मैंने नहीं कहा, प्रभु ने न्योता दिया, मेरे पास आओ, और वो विश्राम देगा जो मनुष्य के कल्पना से परे है। हालेलुया। मनुष्य के सोच और विचार से परे है। वो शांति, वो विश्राम परमेश्वर देना चाहता है मुझे और आपको, और वो भी निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। उसने कहा, जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। हो सकता है आज अपने जीवन में पीड़ाओं के दौर से होकर गुजर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? हाथ उठाकर, हाथ जोड़कर परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु, मैं अपने अशांत हृदय को आपको देता हूँ, और मुझे अपना हृदय आप मुझे दीजिए, अपना विचार आप मुझे दीजिए। उसने प्रॉमिस किया, परमेश्वर झूठा नहीं है, वो सच्चा परमेश्वर है, और जो उसने कहा है उसे वो पूरा करेगा। वो आपको अपनी असीम शांति से भरेगा। इसलिए इन दिनों जब आप दुखी हैं, पीड़ाओं के दौर से होकर गुजर रहे हैं, डिप्रेशन और तनाव के दौर से गुजर रहे हैं, तो याद रखिएगा, प्रार्थना कम मत करना। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। मान लीजिए आपके बच्चे का तबीयत खराब है, सर्दी खांसी या बुखार है, जो भी है, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि इसे 5-5 ml सिरप आपको पिलाना है दिन में 2 बार। जब वो 2 बार पिलाने के बावजूद नहीं रुकेगा तो क्या करेंगे? आप तीसरी बार पिलाएंगे। नहीं रुकेगा, फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर शायद उससे ज़्यादा पिलाने के लिए कहे, या ज़्यादा मात्रा में कहे, या फिर 3 के बदले में 4 बार कहे, या 5 ml की जगह में 7 ml कहे। इसका मतलब आप खुराक बढ़ा रहे हैं, है ना? लेकिन हम आत्मिक जीवन में क्या करते हैं? मैं दुखी हूँ, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, मैं निराश हूँ, मैं वचन नहीं पढ़ूँगा। आप बच्चे के लिए जब वो बीमार है तब तो आप खुराक बढ़ा रहे हैं, पर आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जब आप बीमार हैं, जब आपका आत्मिक जीवन सही नहीं, जब आपका परिवार सही नहीं, आपके घराना सही नहीं, आपका बिजनेस सही नहीं, आपको भी अपनी खुराक बढ़ानी चाहिए। प्रभु की उपस्थिति में ज़्यादा समय बिताना चाहिए। तब आप परमेश्वर के सामर्थ्य को देखेंगे और प्रभु के चमत्कार को देखेंगे। क्योंकि वो 2 खुराक से तो बुखार उतरा नहीं, आपने 3 कर दिया। 3 से जब नहीं उतरा, आपने दवाई चेंज कर दी। जब उससे भी नहीं, आपने फिर दवाई चेंज कर दी। परमेश्वर के लोगों, क्या आप मुझे समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? मैं आशा करता हूँ कि प्रभु इस समय आपसे बात कर, मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए
आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें, खुराक बढ़ाइए, डोज बढ़ा दीजिए, उसकी उपस्थिति में और करीब आइए और फिर देखिए प्रभु आपको अपनी शांति से कैसे भरता। उसने कहा, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। हम कहीं और भटकते हैं, उसने कहा मेरे पास आओ। उसका इलाज, समस्या का समाधान आपके पास है, आपके घर में, आपके जीवन में, आपके प्रभु के पास है। और आप संसार में भटक रहे हैं। संसार की शक्तियाँ यही चाहती है कि मैं यहाँ वहाँ देखूँ, पर परमेश्वर चाहता कि तू मेरी तरफ देख। आइए इस समय हम अपने परमेश्वर को पुकारें और प्रभु से सहायता को मांगें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अनुग्रह दे ताकि हम अपने खुराक को बढ़ाएं, उस डोज को बढ़ाएं और तेरी असीम शांति को प्राप्त कर सकें। मैं हर एक भाई बहनों के जीवन को, हर एक इस संदेश को देखने और सुनने वालों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। ब्लेस कर, आशीष दे, अनुग्रह से भरपूर कर। हम सारी महिमा आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।